हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। आज एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो बनाया है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, तो थोड़ा चेंज के लिए, थोड़ा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे हम लोग को भी पता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट उससे कंपेरेटिवली थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है। ऐसा नहीं है कि ये रिस्की नहीं है, दोनों ही एक ही रिस्क है, लेकिन स्टॉक मार्केट थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है क्रिप्टो मार्केट से। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है हमारे लिए। जैसे कि स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ईटीएफ्स हो गया, बहुत सारे उपाय हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन सबसे कम खर्चे में, सबसे कम रिसर्च में क्या हम लोग कर सकते हैं ताकि हम लोग को एक स्टेडी रिटर्न मिलता रहे लॉन्ग टर्म के लिए। शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी चीजें मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कुछ सलाह लेके आप कुछ खरीदिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पसेस के लिए ये वीडियो है। कोई भी स्टॉक, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड जो भी मैं बात करने वाला हूं, कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे ईटीएफ, आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है ईटीएफ। तो ये ईटीएफ क्या होता है, अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं मारुति का। तो मारुति देखिए, मारुति क्या करता है, ये मारुति जो स्टॉक है, ये मारुति का स्टॉक प्राइस है, हम लोग को देखने को मिल रहा है 8,500 रुपए मान लेते हैं। तो हम लोग को एक मारुति शेयर खरीदने के लिए हम लोग को 8,500 रुपए लगाना पड़ेगा। वैसे ही आपको अगर म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता रहेगा कि आप 500 रुपए डाल सकते हैं, 1,000 रुपए डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन नहीं भाई साहब, ईटीएफ में थोड़ा डिफरेंट है। ईटीएफ में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ईटीएफ का प्राइस है, अगर मैं मान के चलता हूं कि एक ईटीएफ है जिसका कुछ तो नाम है, उसका 140 रुपए दाम है, तो आपको 140 रुपए देके ही एक ईटीएफ खरीदना पड़ेगा। तो ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ ऐसा होता है जैसे हम लोग के पास कुछ तो एक निफ्टी 50 का ईटीएफ है। निफ्टी 50 आपको अगर पता नहीं है, मैं बता देता हूं। निफ्टी 50 है एक इंडेक्स, निफ्टी 50 है एक, हम लोग कह सकते हैं बास्केट या पूल। जैसे हम लोग क्रिप्टो में सीखे हैं पुल, जैसे हम लोग सभी वहां पे जाके पुल में डाल देते हैं, वैसे ही एक निफ्टी 50 एक ऐसा बकेट है जिस बकेट के अंदर हम लोग को टॉप 50 कंपनीज मिल जाता है इंडिया का। जैसे रिलायंस हो गया, जैसे एचडीएफसी हो गया, वैसे विप्रो, टीसीएस, ये सब कंपनी हम लोग को मिल जाता है निफ्टी 50 के अंदर। इंडिया का टॉप 50 कंपनी इस बकेट के अंदर आ जाता है। तो अगर हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि हम लोग के पास भाई साहब 200 रुपए है, तो 200 रुपए में क्या हम लोग 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 3-4 हजार रुपए सिर्फ टीसीएस स्टॉक का ही दाम है। उसके बाद रिलायंस का 2-3 हजार रुपए दाम है। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास अगर ज्यादा पैसा नहीं रहेगा तो आप तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि निफ्टी 50 तो कैसे आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, 200 रुपए में तो नहीं लगा सकते। इसीलिए ये लोग क्या लाए हैं, ईटीएफ लाए हैं। ईटीएफ एक ऐसा है, अगर आप एक निफ्टी 50 ईटीएफ में पैसा डाल देंगे तो वो 50 को कंपनी में चला जाएगा। आप मान सकते हैं कि एक नॉर्मल टर्म में, ये और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं नॉर्मल टर्म में आपको समझा रहा हूं। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपने 200 रुपए लगा दिया एक निफ्टी 50 ईटीएफ में, तो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लग गया। ऐसा आप समझ सकते हैं, टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लग गया है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारा इंडेक्स होता है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड सिलेक्ट, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारा होता है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ईटीएफ्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। पहले हम लोगों का है, जो सभी को पता है, वो है गोल्ड। अगर आपको गोल्ड खरीदना है, बहुत एक गोल्ड पॉपुलर चीज है हम लोग के इंडियन कल्चर में, तो और भी पॉपुलर है। हम लोग का मदर्स, हम लोग का सिस्टर्स बहुत प्रेफर करते हैं गोल्ड। और ये कि बहुत पब्लिक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ज्वेलरी की तरह ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरह एक गोल्ड यूज करते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि मुझे गोल्ड लेना है, तो बाप रे, मेरे को घर में रखना पड़ेगा, अलमीरा में रखना पड़ेगा, या कहीं स्टोर में, कहीं पे तो रखना पड़ेगा, लॉकर में, बैंक के लॉकर, ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है। और मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है गोल्ड खरीदने के लिए। इसीलिए ये लोग क्या लाए हैं, ईटीएफ लाए हैं। अगर आप कोई एक ईटीएफ लेते हैं, जैसे हो गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, तो उसका प्राइस देखिए सिर्फ 42 रुपीज है, 42-49 है। तो मैं ऐसे राउंड फिगर में 42 बता रहा हूं। 42 रुपीज इसका सिर्फ प्राइस है। अगर आपको एक ईटीएफ लेंगे तो ये क्या करेगा, गोल्ड ईटीएफ गोल्ड का प्राइस को एकदम ट्रैक करेगा। गोल्ड का प्राइस अगर आज 10% बढ़ता है तो ये ईटीएफ भी 10% बढ़ेगा। गोल्ड का प्राइस अगर आज 10% घटता है तो ये ईटीएफ का प्राइस भी 10% घटेगा। आज अगर देख सकते हैं, आज का जो मार्केट है उसमें 0.58 गिरा है गोल्ड का प्राइस, तो ये बंदा भी गिर चुका है, ये जो ईटीएफ है ये भी गिर चुका है। तो आपका पास 40-50 रुपए रहेगा तो भी आप गोल्ड खरीदना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा रखना पड़ेगा। और ये क्या रखता है, ये आपको कस्टडी भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपके पास गोल्ड ऐसे फिजिकली स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा। ये डिजिटल गोल्ड हो गया, एक तरह का डिजिटल गोल्ड आप कह सकते हैं, डिजिटल गोल्ड हो गया ये गोल्ड ईटीएफ। तो हम लोग का पहला ईटीएफ जो मेरे को भी सबसे पसंद है वो है गोल्ड ईटीएफ।
गोल्ड ईटीएफ में एक बहुत सारे ईटीएफ है, मेरे को जो पसंद लगता है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ। हम लोग इसके बाद सेकंड ईटीएफ में जाएंगे, वो हो गया मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। ये नैस्डैक 100 क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। नैस्डैक 100 क्या होता है, यूएस जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया नहीं, यूएस जो स्टॉक मार्केट में, उसमें टॉप 100 कंपनीज का, जैसे मैंने पहले निफ्टी 50 में आपको दिखाया कि ये एक बकेट है, एक कॉम्बिनेशन है 50 गो कंपनीज का, वैसे ही नैस्डैक 100 एक बकेट है जिसमें 100 कंपनीज है, यूएस के टॉप 100 कंपनीज। उसमें ये क्या क्या नहीं है, उसमें यहां पे जो फाइनेंशियल कंपनीज होता है उसको ये लोगों ने नैस्डैक 100 से एक्सक्लूड कर दिया है। फाइनेंशियल कंपनीज आपको नहीं मिलेगा, बैंक्स वगैरह। आपको क्या मिलेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर मिलेगा, फार्मा का सेक्टर मिल जाएगा, जो फार्मा का होता है वहां का बहुत फेमस है, फाइजर वगैरह फार्मा का, तो वो सब सेक्टर आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको किस बकेट में मिलेगा, हम लोग अगर कहेंगे वो बकेट है नैस्डैक 100 का। तो इंडिया में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बंदे ऐसे मतलब ऐसे दुविधा में रहता है कि यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। आप तो बड़े बड़े नाम सुनते होंगे, गूगल, अमेजॉन, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे आसान तरीका है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल में आपको क्या क्या मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। आपको देखिए एप्पल मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये मेटा मतलब ये फेसबुक, टेस्ला, ये सब कुछ आपको मिल रहा है, इंटेल, पेप्सी, एडोब, बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो हम लोग जानते हैं वो सभी इस ग्रुप के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, एयरबीएनबी हो गया, जैसे बहुत पॉपुलर, आपको भी पता है, क्राफ्ट हाइंस, ऐसे बहुत सारे कंपनीज, आपको 100 तरह के कंपनीज मिल जाएगा अगर आप ये एक खरीद लेंगे जो कि है नैस्डैक 100। तो इसमें कितना पैसा लगेगा, 100 कंपनीज है, उतना टेंशन लेने का ही बात नहीं है, हम लोग देख लेते हैं पैसा। देखिए 105 रुपए सिर्फ लग रहा है, अगर आप 105 रुपए देते हैं तो ऑलमोस्ट यूएस के टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, जो कि है नैस्डैक 100। तो ये लोगों का एक टिकर होता है जैसे मॉन 100 करके, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। तो जो भी आप सर्च करेंगे, तो ये अगर मॉन 100 आप किसी भी ब्रोकरेज में सर्च करेंगे, ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, जहां पे भी आप सर्च करेंगे, आप मॉन 100 सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा इस ईटीएफ का, मतलब आपको खरीदने को अलाउ कर देंगे वो लोग। ठीक है, हम लोग का थर्ड हम लोग जाते हैं, वो है निफ्टी 20। निफ्टी 20 हो गया निफ्टी 50 कंपनीज, इंडिया का टॉप 50 कंपनी। जैसे अभी मैंने दिखाया निफ्टी 50, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, वो है निफ्टी 20, निपॉन इंडिया निफ्टी 20। निफ्टी 20 में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पूरा पैसा लग जाएगा टॉप 50 कंपनीज में, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में। उसका भी प्राइस देख लेते हैं, देखिए कितना कम है, देखिए 185, 185 रुपीज सिर्फ लग रहा है आपको पूरा टॉप 50 कंपनीज में। इंडिया के टॉप रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, सब कंपनीज में आपका पैसा लग जाएगा सिर्फ अगर आप 185 रुपए लगाते हैं। 185 रुपीज अगर लगाते हैं तो आपका लग जाएगा। ये बढ़ता है अकॉर्डिंग टू अगर टॉप 50 कंपनी कैसे परफॉर्म करता है। देखिए आज ऐसे गिरा हुआ है तो ये भी गिर चुका है, सिमिलरली वो एकदम एक ही साथ चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये है टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, हम लोग का वो है जूनियर 20। सेम है, निपॉन इंडिया पहला था, निफ्टी 20 ये है जूनियर 20। इसमें क्या डिफरेंस है, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50। अभी मैंने आपको बता रहा था, ये देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50। तो भाई साहब ये क्या होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, इसका क्या चक्कर है वो हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 में हम लोग का क्या है, निफ्टी 50 में हम लोग टॉप 50 कंपनीज हम लोग को मिल रहा है, राइट, टॉप 50 कंपनीज इंडिया में टॉप 50। तो रैंक 1 से रैंक 50 का हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है एक ईटीएफ में जो है निफ्टी 20। जूनियर 20 में क्या होता है, वो रैंक 51 से 100 तक का ले लेता है वो लोग, 51 से 100 तक का वो लोग ले लेगा। ठीक है, 51 से 100 तक का हम लोग को मिल जाएगा निफ्टी 20 में। अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं तो रैंक 51 में जो कंपनी आता है उससे लेके 100 तक 50 को कंपनीज हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे मिल गया निफ्टी 20, ये हो गया निफ्टी 20, ये हो गया हम लोग का जूनियर 20। तो ये अगर दोनों में इन्वेस्ट कर देंगे ऑलमोस्ट टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्ट करना हो गया, इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में। अगर आपको लगता है इंडिया का जीडीपी वगैरह बढ़ने वाला है तो आपको भी आसानी से पता रहेगा कि ये जूनियर 20 अगर आप ले लेते हैं और निफ्टी 20 ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्ट करना हो गया, जो ही पूरा देश को चलाते हैं। मेनली कंपनीज ही देश को चलाते हैं, तो वही कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया पैसा। हम लोग का फाइनल जो है वो है निफ्टी मिड कैप 150। बहुत ही एक पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150। मिड कैप मतलब मैं वो भी समझा देता हूं, जैसे हम लोग का मेनली तीन तरीके का होता है। एक होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप में हम लोग देख सकते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, रिलायंस एक बहुत बड़ा कंपनी है तो उन लोग को कंसिडर किया जाता है लार्ज कैप में। हम लोग का बीच में हो गया कोलगेट, जैसे मिड कैप में देखिए कोलगेट, मनमपुरम फाइनेंस, ये सब हो गया हम लोग का मिड कैप। देखिए 101 से शुरू होता है, हम लोग ने 100 तक में इन्वेस्ट कर दिया है,
हम लोगों ने अभी जो देखा, हम लोगों ने 100 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये अभी कहां पे जा रहा है, 101 से चालू हो रहा है, देखिए 250 तक। ये मिड कैप कंपनीज कोलगेट, मनमपुरम, ये सब में मिड कैप कंपनीज ये लोग को कहते हैं। स्मॉल कैप में हो गया V-Guard इंडस्ट्रीज, ये सब छोटा छोटा जो कंपनीज होता है उसको कहते हैं स्मॉल कैप। तो हम लोग ये जो ETF है हम लोग का निफ्टी ETF मिड कैप 150, इसमें मिड कैप 150 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये कंपनीज में यहां पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपका लगभग टॉप 250 कंपनीज में इंडिया का इन्वेस्ट हो चुका है, जो ऑलमोस्ट 99% तो इंडिया को चलाते ही हैं, वही 250 कंपनीज, टॉप 250 कंपनीज। डी मार्ट जो भी है, रिलायंस, बहुत बड़ा बड़ा जो HDFC आप सुनते रहते हैं, रेगुलर आप यूज करते रहते हैं, कोलगेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वैसे सभी में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ गया टॉप 5 ETFs इन इंडिया। आप अपने तरीके से रिसर्च करके भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि मुझे ये टॉप 5 में लगता है, क्योंकि इससे हम लोग का US मार्केट और इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट पूरा ये दोनों मार्केट कवर हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दो स्टॉक मार्केट में है। तो हम लोग US में भी इन्वेस्ट कर दिए हैं, हम लोग इंडिया में भी इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो अगर दो कंट्री बढ़ता है तो हम लोग का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग को और भी बंदों को इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सिखाना है। जाने से पहले हम लोग का टेलीग्राम चैनल एकदम जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी चीजें हम लोग वीडियो बना के नहीं डाल पाते वो सभी चीजें हम लोग टेलीग्राम पे डाल देते हैं। और हम लोगों का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। नीचे हम जो लाल कलर का बटन है वो क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लाए आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।